हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टडी बडीज़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके थे, जैसे मनी क्या होता है, डिमांड ऑफ मनी क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है, बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे, है ना। मनी को हम मेज़र कैसे करते हैं, M1, M2, M3, M4 क्या होता है। इसके अलावा हाई पावर्ड मनी क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। फंक्शंस ऑफ मनी हमने देख लिया था। क्रेडिट क्रिएशन पे आके हमने क्लास रोकी थी। क्रेडिट क्रिएशन मैंने आपको समझा दिया था कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट का क्रिएशन किस प्रकार से करते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या कर सकते हैं। एक नॉर्मल या आप कह सकते हैं नॉमिनल तरीके से ही क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, है ना। क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास तो इतना पैसा है, इतने लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं और FD RD बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ा के देश की गरीबी ख़त्म क्यों नहीं कर देता, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी किसके द्वारा की जाती है? RBI द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? RBI द्वारा। RBI कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ठीक है। अब इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ रेट्स या कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करता है, जिस पर क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन करना होता है, ठीक है। वो क्राइटेरियाज क्या है, क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसीज क्या है, उसके जो क्वांटिटेटिव मेथड है, यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन की क्वांटिटी है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बैंक रेट की। व्हाट इज बैंक रेट? ध्यान से समझिएगा, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी अलग से क्लास ली है। मैं चाहती तो ये आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें कवर करवा सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको ये इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, बैंक रेट क्या होता है। RBI can increase bank rate to reduce money supply। RBI क्या करती है? बैंक रेट को इंक्रीज करके मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। जैसे RBI ने क्या किया, कॉमर्शियल बैंक जो है, ठीक है, कॉमर्शियल जो बैंक है उस पे बैंक रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब क्या हो गया, उसके पास पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया तो वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा? पैसा बैंक के पास कम है तो वो लोन नहीं दे पाएगा, ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो पाएगा। अब ये देखिए क्या होता है, ये होता है इट इज चार्जेस ऑन कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म लोन। ये क्या होता है, ये चार्जेस होते हैं कॉमर्शियल बैंक पे सेंट्रल बैंक के द्वारा। जो सेंट्रल बैंक या कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लोन लेता है सेंट्रल बैंक से, उस पे बैंक रेट लगता है, ठीक है। बात समझ गए? अब चार्जेस अगर ज़्यादा बढ़ा दिए किसने? RBI ने, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, ये आपको समझना है। अब बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या है? चार्जेस ऑन कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म लोन। कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जितने भी शॉर्ट टर्म के लोन लेता है उन पर
जो रेट लगती है, जो चार्जेस लगते हैं, वो रेपो रेट होता है। अब रेपो रेट बढ़ा दिया, यानी किसी कॉमर्शियल बैंक ने शॉर्ट टर्म लोन लिया, उस पर रेपो रेट बढ़ गया। रेपो रेट बढ़ गया तो क्या हो गया, फिर वही चीज़ हो गई कि बैंक के पास पैसा कम हो गया, क्योंकि उसको अब सेंट्रल बैंक को पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है बात। चलिए, रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है RBI बोरोस फ्रॉम बैंक शॉर्ट टर्म लोन। अब इन दोनों में हमने क्या बात करी? इन दोनों में हमने बात करी बैंक रेट और रेपो रेट में कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, कौन सा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, उस पर जो रेट लगती है वो बैंक रेट और रेपो रेट है। लेकिन रिजर्व रेपो रेट क्या है? ये रिवर्स है ना, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिसमें RBI बोरो करता है किससे? कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन। RBI ले रहा है कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन, तो यहाँ पे बैंक रेट और रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक ले रहा था सेंट्रल बैंक से लोन, और ये रिवर्स हो गया, यानी उल्टा हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? परसेंटेज ऑफ मनी बैंक नीड टू कीप दिस मनी कैश इन RBI। कैश रिजर्व रेशियो होता है कि मनी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो बैंक को रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश इन RBI। मतलब कैश रिजर्व रखना है। क्या रखना है? कैश को रिजर्व रखना है किसके पास? RBI के पास, और वो फिक्स्ड परसेंटेज जो होता है उसके ऊपर उसको रखना होता है। फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, SLR कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है? परसेंटेज ऑफ मनी विच इज रिजर्व बाय बैंक इटसेल्फ। मतलब ये जो क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक है वो खुद अपने पास रिजर्व रखता है। भाई बैंक है, किसी बैंक के पास 500 रुपये है मान लो, तो 500 के 500 तो लोन नहीं दे सकता ना, है ना। उसके पास कुछ असेट भी तो उसको रखनी पड़ेगी। तो वो क्या होता है? वो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहलाता है कि बैंक खुद अपने पास कितना रिजर्व रख रहा है। फाइन। अब है यहाँ पे ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या आता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। RBI जो है सिक्योरिटीज को सेल्स और परचेज करता है ना। अब क्या है? LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है? बैंक कैन बोरो मनी थ्रू परचेज एग्रीमेंट। बैंक जो है वो उधार ले सकते हैं किसके द्वारा? परचेज एग्रीमेंट के द्वारा। फाइन। तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से, इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के? तो यहाँ पे है, देखिए, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है? कॉमर्शियल बैंकों को ये बोलता है कि प्रीफर प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब सेंट्रल बैंक ने क्या कहा कि जो हम प्रीफर कर रहे हैं आप उस सेक्टर को ज़्यादा लोन दीजिए। जैसे एग्रीकल्चर हो गए, एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट हो गए, या कोई एंटरप्रेन्योर है उसको कोई शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, है ना। कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, मतलब जिसमें क्या है, मतलब राशनिंग कर दी गई है। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, कुछ कैपिटल
बनाने वाली चीज़ें हैं, मशीनरी हो गई, तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक ये बोलता है कि आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लोन दीजिए। फिर होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गया कि कॉमर्शियल बैंक किसी को लोन दे रहा है तो उसके एवज में क्या रखता है, वो क्या रखता है, कोई सिक्योरिटी रखता है। तो वो सिक्योरिटी अगर ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा सिक्योरिटी अगर मांगी जाएगी तो लोन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब है मोरल एक्शन। मोरल एक्शन क्या होता है, सेंडिंग लेटर्स टू कॉमर्शियल बैंक टू कोऑपरेट। मोरल एक्शन है कि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है हमारे साथ कोऑपरेट करिए। क्रेडिट कंट्रोल जो ये चीज़ें होती है, क्रेडिट हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि मनी की सप्लाई अगर देश में ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है ना। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट एक्शन क्या है। आरबीआई कैन टेक डायरेक्ट एक्शन इफ रिक्वायर्ड रिगार्डिंग देयर लेंडिंग पॉलिसी। अगर कोई बैंक है और सेंट्रल बैंक को ऐसा लग रहा है कि ये हमारी बातों को फॉलो नहीं कर रहा है, हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बैंक क्या कर सकता है, सेंट्रल बैंक उस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको हम यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे हम एक बहुत ही अच्छी और अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपका कोई कमेंट है, सजेशन है तो आप बताइए, और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।